हाँ देखिए, ये देखिए, ये क्या है, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बाइनोमियल थियरम, ठीक ना। द्विपद प्रमेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइनोमियल थियरम। इसमें जैसे पहला है x प्लस ए की पावर n, इसको लिखेंगे n c0, c का मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक ना, n c0 और x की पावर n, x की पावर जो रहेगा n में से 0 घट जाएगा, तो n में से 0 घटेगा तो n, a की पावर 0 मतलब जो यहाँ रहेगा, अगर n c 0 है तो x की पावर में घटेगा और ये नीचे वाला a की पावर में यहाँ आ जाएगा, तो n c 0 का मतलब n माइनस 0, n माइनस 0 का मतलब n हो जाएगा। n c 0 a की, अगर n c 0 है तो a की पावर 0। अब उसी तरह से n c 0 के बाद क्या आएगा, n c 1 आएगा। यहाँ x के ऊपर क्या रहेगा, n में से वो कम हो जाएगा, तो x की पावर n माइनस 1। अब फिर a की पावर, जैसे यहाँ 0 है तो a की पावर 0 हो गया है, यहाँ 1 है तो a की पावर 1 हो गया। अब प्लस n c 1 के बाद क्या आएगा, n c 2 आएगा, और x की पावर n में से 2 घट जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा, और a की पावर क्या होगा, जो यहाँ 2 है तो 2 यहाँ चला जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ n c 2 था, तो अब यहाँ क्या आएगा, n c 3 आएगा, और x की पावर n में से 3 घट जाएगा, n माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 है तो a की पावर 3 हो जाएगा। इसी तरह से हमने क्या किया, n c 3 निकाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, n c 4 किए, तो n c 4 करेंगे तो x की पावर n में से 4 घट जाएगा, तो x की पावर n माइनस 4 हो जाएगा। अब जो n c 4 है, नीचे यहाँ 4 है तो a की पावर 4 आ गया, प्लस डॉट डॉट इसी तरह से जाएगा। हमने n c 0 किया, n c 1 किया, n c 2 किया, n c 3 किया, अब n c 4 हमने किया। इसी तरह से ये n तो रहेगा, r का मान 0 1 2 3 बढ़ते बढ़ते यहाँ n c r हो गया। अब n c r तो क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस r, और यहाँ r है तो a की पावर r हो गया। अब इसी तरह से यहाँ जाते जाते n c n हो जाएगा, तो जब n c n हो जाएगा तो x की पावर n माइनस n हुआ, और a की पावर ये n यहाँ चला जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब इसी सूत्र में x प्लस a की पावर n है, तो n बराबर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया है, n बराबर हमने 1 रखा है, तो x प्लस a की पावर 1। अब इसी फार्मूले में हमने लिख दिया है जो ऊपर वाला दिया है फार्मूला, x प्लस a की पावर n c 0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, n c 1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, n c 2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए x प्लस a की पावर 1, तो जहाँ n है वहाँ 1 आ गया, तो वो n c 0 था तो 1 c 0 हो गया, और x की पावर 1 माइनस 0, और a की पावर यहाँ वाला 0 चला गया। फिर ये n c 0 1 c 0 है तो 1 c 1 हो गया, x की पावर 1 में से 1 घट गया, 1 में से 1 घटा, a की पावर 1 में से 1 गया तो 0 आएगा, एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पर n c मतलब 1 c 0, x की पावर 1, 1 में से 0 गया 0, नहीं 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 a की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस ये तो रहेगा ही, ये रहेगा ही, इसके जगह ये 1 c 1 रहेगा, x की पावर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा a रहेगा, a की पावर, तो यहाँ ये 1 c 0 1 हो जाएगा, x की पावर 1 तो x हो जाएगा, ये 1 1 है, ये 1 c 1 1 हो जाएगा, x की पावर 0 तो ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ लिख दीजिए 1, ये बचा, तो यहाँ से x बच गया, यहाँ से a बच गया, तो x प्लस a हो गया। ये क्या है, x प्लस a की पावर 1 तो x प्लस a, ठीक। इसी तरह से देखिए ये x प्लस 2 की पावर 2 घात है, x प्लस n का मान 2, तो x प्लस
x प्लस ए की पावर x प्लस ए पर 2 घात, तो ये 2c0 हो जाएगा। 2c0 ये 2 माइनस जीरो हो जाएगा यहाँ। यहाँ 0 है तो ए की पावर 0, फिर 2c1 है तो 2 में से x की पावर 2 माइनस 1 हो गया, फिर यहाँ 1 है तो ए की पावर 1 हो गया। अब ये 2c0 2c1 2c2 हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस 2, ए की पावर यहाँ 2 है तो 2 चला जाएगा। अब ये 2c0 x की पावर 2 माइनस 0, ए की पावर 0, ये 2c0 का मतलब 1, या x की पावर 2 माइनस 0 तो x पर 2 घात, ये ए की पावर 0 है तो ये 1 रहेगा। ये 2c1 है तो 2 हो जाएगा। x की पावर 2 माइनस 1 है तो 2 में से 1 गया 1, x की पावर 1, ए की पावर 1 प्लस 2c2 का मान ये 1 आएगा। x की पावर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, x की पावर 0, ये स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर होगा, यहाँ से 2ax हो जाएगा, ये a स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। तो ये इसको आगे पीछे लिख दीजिए, x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, या इसको इधर कर दीजिए, ये a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में बन गया, ax प्लस a का होल स्क्वायर, या x प्लस a का होल स्क्वायर। x प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। बस यहाँ पे 2c0 है तो इसका एनसीआर की जगह पर लिख के मान निकाल सकते हैं। 2c0 का मतलब फैक्टोरियल 2 बटा में फैक्टोरियल 0 और गुणे फैक्टोरियल 2 माइनस 0, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, और 2 माइनस 0 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 कट गया तो 2c0 का मान 1 आ गया। ठीक इसी तरह से ये अभी बायनोमियल थ्योरम का क्या है? शुरुआत है, ठीक ना। अभी इसी तरह से फार्मूले को लिखेंगे, जैसे ये हमने क्या किया, x प्लस ए की पावर 1 घात है तो x प्लस ए का मान निकल गया। इसी फार्मूले में लिखेंगे x प्लस 2, इसका मान निकल गया। अब ये x प्लस ए का होल स्क्वायर का, उसी तरह से x प्लस ए पर 3 घात का मान निकाल सकते हैं, x प्लस ए पर 4 घात का मान निकाल सकते हैं। अब ये क्या है? ये बायनोमियल थ्योरम का क्या है? शुरुआत है, ये मेन फार्मूला है, ठीक ना। इसी तरह से समझिए, आगे धीरे धीरे समझाया जाएगा, ठीक।